देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको दीर्घवृत्त और वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने की बहुत ही गजब की ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए, जैसे कि कक्षा 12 में आपके 8वें चैप्टर में दीर्घवृत्त या वृत्त के क्षेत्रफल समाकलन विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो वहां पर आपको ऐसे हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए, चाहे वो कक्षा 12 में हो या किसी कंपटीशन में हो, दीर्घवृत्त या वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित, तो आपको हम बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे सवाल को बिना हल किए 1-2 सेकंड में आप उसका उत्तर दे सकें। दीर्घवृत्त और वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित ट्रिक और आप 1 सेकंड में इसका जवाब दे पाएंगे। जैसे कि पहले हम दीर्घवृत्त की बात कर लेते हैं, तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है मानक, वो x² + y² b² बराबर 1 होता है। तो देखिए, अगर कोई दीर्घवृत्त दिया हो कि x² 36 + y² 49 बराबर 1, इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका होगा 42 पाई वर्ग मात्रक। 42 पाई वर्ग मात्रक। मान लो कोई दीर्घवृत्त है, x² 49 है प्लस y² 25 है बराबर 1, तो इसका क्षेत्रफल होगा 35 पाई वर्ग मात्रक। अब अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम वही क्वेश्चन लिख रहे हैं जिनका आंसर हम याद किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए बेटा, जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है x² a² + y² b² बराबर 1, इसका क्षेत्रफल आता है पाई ab वर्ग मात्रक। पाई ab वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल आता है। तो इसकी तुलना करें x² a² से, तो a² बराबर 36, तो a बराबर 6, और यहाँ पर b² बराबर 49, तो b बराबर हो गया आपका 7। तो 7 छंग 42 पाई वर्ग मात्रक का। एक मारे पाई किस वजह से ऐसा हुआ? पाई ab वर्ग मात्रक, तो पाई a गुणते b कर दीजिए। इसी प्रकार से इसमें देखिए, x² a² से करेंगे तो a² बराबर 49, तो a बराबर 7, b² बराबर 25, तो b बराबर 5, 7 पना 35 पाई वर्ग मात्रक। यदि आपको समझ में आ गया है तो एक तीसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसका आपको जवाब कमेंट में जरूर देना है यदि समझ में आया है आपको। अगर लिखा हो दीर्घवृत्त x² 81 धन y² 144 बराबर 1, इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यदि समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया हो तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब देखिए, हम बात करेंगे वृत्त की। उस वृत्त की जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो देखिए, जो जिस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता है और त्रिज्या r या a होती है, उस वृत्त का समीकरण होता है x² + y² बराबर a²। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a हो। तो इसी तरीके का अगर क्वेश्चन लिखा हो कि x² + y² बराबर 81, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 81 पाई वर्ग मात्रक। कैसे, अभी हम बताएंगे। मान लो एक क्वेश्चन और है, x² + y² बराबर 144 लिखा है अगर, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा 144 पाई वर्ग मात्रक आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये उस वृत्त का मानक समीकरण हुआ जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a है, तो इसका क्षेत्रफल आता है पाई a² वर्ग मात्रक। तो इसी से हमने बना दिया। अब मान लो एक क्वेश्चन है 2x² + 2y² बराबर
100 लिखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2 से पहले भाग दे दीजिए, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 50। तो यहां पर a स्क्वायर का मान 50 है, तो पाई और a स्क्वायर का मान 50 है, तो 50 पाई वर्ग मात्रक आ जाएगा आपका। यदि आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन हम यहां पर दे रहे हैं, उसका जवाब आपको देना है कि एक वृत्त का समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 121। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका 50 पाई, क्योंकि पाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पर 50 है, तो 50 पाई हो गया। इसका कितना आएगा क्षेत्रफल? इसको आपको आंसर देना है। देखिए इंटर में भी बड़ी उपयोग विधि काम आएगी। अगर बहुविकल्पी प्रश्न आए तब भी क्षेत्रफल निकालने को आ जाए तो कम से कम उत्तर तो हमें पहले से पता होगा, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। यदि ऐसे ही बहुत सारे आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जहां पर 870 से अधिक वीडियो आपको मिलेंगे। धन्यवाद।